बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो फर्स्ट टर्म में उर्दू का पेपर है वो डिस्कस करेंगे। 2024 और 25 में जो आपका उर्दू का पेपर होगा 20 तारीख को, वो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ। मैं आपको ये पेपर बताऊंगा, आपके कितने नंबर का ये पेपर है वो भी बताऊंगा। आपके एमसीक्यूज कौन कौन से आपने एमसीक्यूज करने हैं, ये नीचे आप अपना पूरा जो कंप्लीट पेपर है वो देख सकते हैं। एमसीक्यूज तो बताऊंगा ही, साथ में इनके जवाब भी बताऊंगा आपको। और आपका जो हिस्सा इंशाइया है वो आपने कहाँ से करना है इंशाल्लाह वो भी इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा। स्कूल बेस असेसमेंट जो 2024-25 उर्दू ग्रेड का 8वीं क्लास का पेपर है वो इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ फर्स्ट टर्म का आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह कंप्लीट रियल पेपर आपके सामने डिस्कस करेंगे। बाकी जो फेक पेपर हैं वो हम इंशाल्लाह वो डिस्कस नहीं करेंगे। आप यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो देखेंगे वो बाज़-औक़ात आपको एमसीक्यूज़ का जो आंसर है वो नहीं बता रहे होते, और बाज़-औक़ात आपको जो हिस्सा इंशाइया है वो नहीं बताते कि आपने वो कहाँ से करना है। वो आपकी बुक में से नहीं आता, तो वो आपसे बाहर से पूछता है, तो वो आपने कहाँ से करना है वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। और अगर आप इस पेपर्स को फॉलो करते हैं, इस तरह पेपर्स को याद करते हैं, तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है 50 नंबर का पेपर, आप 50 में से 50 हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने पेपर्स को कंप्लीट देखना है। कौन कौन सा इसमें एमसीक्यूज है, ये आपके कितने नंबर के हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लें, ताकि जो आपके फर्स्ट टर्म के पेपर्स रह गए हैं 8 क्लास के वो भी आप तक जल्दी पहुंच सकें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही मैं उसकी वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका जो 8वीं क्लास का उर्दू का पेपर है फर्स्ट टर्म का, ये 50 नंबर का होता है। आपके पास 1.5 घंटे का टाइम होता है। 15 नंबर के पास आपके पास एमसीक्यूज होते हैं और 35 नंबर का जो है आपके पास इंशाइया होता है। इसमें आपने स्कूल नेम लिखना होता है, अपना स्टूडेंट नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, और सेक्शन जो आपका ए है या बी है वो आपने लिखना है। तो चलिए हम अपना जो हिस्सा म्यूज़ी है उसको देखते हैं। जो आपके पास फर्स्ट नंबर पर म्यूज़ी मौजूद है वो है आपका चाचा ज़ाद भाई स्कूल के नाम में स्कूल के काम में आपकी मदद नहीं करता। वो एक दिन स्कूल से गैर हाज़िर था। वो स्कूल का काम समझने के लिए आपके घर आता है, आप उसके साथ बर्ताव करेंगे। इसके नीचे आपको 4 ऑप्शन मौजूद है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है बी, जो इसका है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। आपने इस पे बी के ऊपर टिक कर देना है। स्कूल का काम समझाने में उसकी मदद करेंगे, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है बी। आगे हमारा जो दूसरा एमसीक्यूज है वो है सवाल नंबर 2। ज़लज़ले की सूरत में आप लोगों को तजवीज़ करेंगे। इसके नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे पेपर्स में, एज इट इज़ ये आएगा इस तरह कंप्लीट इस तरह आएगा। घरों में चले जाएंगे, तमाम बत्तियां बंद कर लेंगे, घरों से बाहर आ जाएंगे, भागना शुरू कर देंगे। तो इसका जो ठीक जो करेक्ट आंसर है वो है सी, आप कमरों से बाहर आ जाएंगे। तो आपने कमरों से बाहर आ जाएंगे इसको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारा जो तीसरा एमसीक्यूज है वो है मुतशाबा अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला है, ठीक है। मुतशाबा अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला कौन सा है, नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने इनमें से जो टिक करना है वो है जी डी। मुल्तान के आम हर खासो आम को पसंद है। डी पे आपने टिक कर देना है, ये इसका ठीक जवाब है। मुल्तान के आम हर खासो आम को पसंद है, ये तीसरे एमसीक्यूज का आंसर है, तो आपने इसको टिक कर देना है। अब हम अपने चलते हैं मौजूदी नंबर 4 पे। फजाइया के इस्तेमाल वाला जुमला है, इसमें भी आपके पास नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसमें आपने जो टिक करना है वो है डी। डी पे आपने टिक कर देना है, वो हश्तम जमात में पढ़ता है, ये इसका जो दुरुस्त आंसर है। आपने इस पे दायरा लगा देना है, ठीक है। ये मैं आपके पास दायरा लगा रहा हूँ, आप इसको याद करते जाएं या नोट करते जाएं एमसीक्यूज जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमारा जो एमसीक्यूज नंबर 5 है उसको देखते हैं। उसमें
क्या चीज़ शामिल है? इसमें बताया गया है रोज़मर्रा के लिहाज से दुरुस्त जुमला है। तो रोज़मर्रा के लिहाज से दुरुस्त जुमला कौन सा है? आपने इस पे टिक कर देना है। सवाल नंबर 5 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है डी, वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर हो रहा है। तो ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिहाज से दुरुस्त जुमला है। आपने डी के ऊपर है दायरा लगा देना है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम सवाल नंबर 6 की बात करते हैं, सवाल नंबर 6 की। इसमें हमसे पूछा गया है, इसमें जो हासिल मुसद्दर है के इस्तेमाल वाला जुमला है वो बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मस्जिद में फूलों की सजावट से मिंबर सज गया। ये इसका ठीक आंसर है। आपने इस पे टिक कर देना है। ये क्लास 8 का 2024-25 स्कूल असेसमेंट पेपर में आपके पास डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमारा एमसीक्यूज नंबर 6 था। इसका आपने ए पे टिक कर देना है, यानी ए पे दायरा लगा देना है। अब हम सवाल नंबर एमसीक्यूज नंबर 7 की बात करते हैं। तज़कियो तनसीफ के हवाले से दुरुस्त जुमला है। तो तज़कियो तनसीफ के हवाले से दुरुस्त जुमला है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, आम खाया जाता है। सी पे आपने जो है दायरा लगा देना है। सी इसका ठीक आंसर है। अब हम बात करते हैं हमारा जो एमसीक्यूज नंबर 8 है उसकी बात करते हैं। इसमें जाति के इस्तेमाल वाला जुमला है। इसमें जाति के इस्तेमाल वाला जुमला कौन सा है? वो है जी, इसने हमारे पास जो बेशुमार आम और सेब हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। हमारे पास बेशुमार आम और सेब हैं, डी इसका करेक्ट आंसर है। डी पे आपने दायरा लगा देना है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारा जो है एमसीक्यूज नंबर 9 है वो हम देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9, आयजा बाजी की सहेली जब भी उनसे मिलने आती है तो नन्ना आमिर जबरदस्ती उनके दरमियान घुस कर बैठ जाता है। ऐसे मौका पर बोली जाने वाली कहावत है। इसका जो ठीक आंसर है वो है कबाब में हड्डी। ठीक है, किसी के रास्ते में रोड़ा बनना है, इसका ठीक आंसर है कबाब में हड्डी। तो कबाब में हड्डी पे आपने टिक कर देना है, ये इसका दुरुस्त आंसर है कबाब में हड्डी। अब हमारा जो एमसीक्यूज नंबर 10 है उसकी बात करते हैं। उसमें पूछा गया है, आज मौसम बहुत सुहाना है, हल्की बारिश के साथ ठंडी हवा सुरूर बख्श रही है, तस्कीन का बाइस बन रहे हैं। तो इसके लिए कौन सा आंसर ठीक है? नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने डी पे है जो टिक कर देना है। ये इसका दुरुस्त आंसर है, बारिश और ठंडी हवा और बारिश, ये इसका ठीक आंसर है। तो ये आपके 10 एमसीक्यूज थे। एक जो एमसीक्यूज है आपका 1.5 नंबर का है और जो 10 एमसीक्यूज वो आपके 15 नंबर के हैं। अब हम आपका जो 35 नंबर का इंशाइया है, ठीक है, हिस्सा दोम है, वो देखते हैं आपका इंशाइया। उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। इसमें आपके सवाल नंबर 11 हैं, 12 हैं और आपका सवाल नंबर 13 है। जो आपका सवाल नंबर 11 है वो आपके पास आएगा, एक मजमून आएगा जिसका नाम होगा तलीमो नस्वा की अहमियत के अनवान पर मजमून लिखें। ये आपका कितने नंबर का है? ये आपका आएगा 10 नंबर का। आपने 10 नंबर का ये लिखना होगा। ये आपने करना कहाँ से है? जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा। ये स्क्रीन के साइड में आपको एक लिखा हुआ मजमून नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपने वो करना है, तरीमो नस्वा की अहमियत के अनवान पर मजमून लिखें। ये आपका 10 नंबर का है, ये आपने यहाँ से कर लेना है, यहाँ से नोट करके आप याद कर सकते हैं। 10 नंबर का है ये आपका मजमून। अब हम बात करते हैं आपका जो सवाल नंबर 12 है, वो क्या है? वो है जी, दर्ज झैल अशार की मुख्तसर तशरीह करें। ये तशरीह जो आपकी है ये 15 नंबर की है। ठीक है, 10 और 15 ये आपके 25 नंबर हो जाएंगे। मजमून और तशरीह के मिला के आपने अशार की तशरीह जो करनी है वो है, हर दर्द का होता है दरमा मदीने में, खाके दर पे इकदस पे रहती है जबीबे दुनिया। खाली ये तो आपका पहला शेर था। अब हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा शेर है। इसमें खालक का भी होता है अरफाम मदीने में, इस तरह निकलते हैं अरमाम मदीने में। ये आपका दूसरा शेर है। तो ये आपका टोटल कितने दोनों आपने करने हैं। आप ये कर सकते हैं या ये कर लें, एक आप इसमें से अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, दोनों आप कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं आप इसमें से।
ये आपको साइड में ये भी जो आपकी तशरीह है वो भी लिखी हुई नज़र आएगी आपने। तो इन दोनों अशार को आपने इन दोनों अशार की तशरीह करनी है, ठीक है। इनमें से चॉइस नहीं है। हर दर्द का होता है दरमां मदीने में, खाके दर पे इकदस पे रहती है जबीबे दुनिया। एक ये है, एक खारक का भी होता है अरफाम मदीने में, इस तरह निकलते हैं अरमां मदीने में। तो दोनों की आपने तशरीह करनी होगी। ये आपकी 15 नंबर की है और मजमून और तशरीह मिला के ये आपके 25 नंबर हो गए। अब हमारा है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 ये बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। ये आपके पास नस्ल पाया पूछा जाएगा। वो आपके पास कोई भी वो आपको पेपर में दे सकता है। दर्ज झैल नस्ल पायों को पढ़ें और इन नस्ल पायों का खुलासा भी सुनाइए, ठीक है। ये भी आपका 10 नंबर का होगा। एक वो पैराग्राफ आपको दे सकता है कोई भी आपके हवाले से, जैसा कि अल्लामा इकबाल के बारे में, कायदे आज़म के बारे में या किसी मकान के बारे में, किसी भी टॉपिक पे वो आपको वो पैराग्राफ दे सकता है। आपने क्या करना है, उसी में से उसका खुलासा और उसके आंसर निकाल के लिख देने हैं। तो आपके सवाल और जवाब आपने वहीं से लाइनें निकाल के लिख देनी है। ये भी आपको साइड पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो ये आपका कंप्लीट जो आपका कल पेपर आएगा फर्स्ट टर्म का 2024 का 25 क्लास 8 की फर्स्ट टर्म है वो चल रही है। ये उसका उर्दू का पेपर था जो कल होगा। 15 नंबर के एमसीक्यूज थे, 35 नंबर का इंशाइया था। कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया मैंने। इसके बाद भी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट भी करें और मुझे लाजमी बताएं अगर आपका इस वीडियो के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन हो। तो अगर आप किस पेपर का आगे गेस्ट चाहते हैं वो भी मुझे लाजमी बताएं। अपने दोस्तों को भी लाजमी शेयर करें और वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए हम पेपर बड़ी मुश्किल से लेकर आते हैं। तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आप इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब लाजमी करें अगर आप बाकी पेपर्स की वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।